नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों से रूबरू करवा रहे हैं, तो आज बात करेंगे ग्राम पंचायत महाद की। यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती रसीला देवी। तो आज हमारे साथ इनके प्रतिनिधि के रूप में हैं रमेश कुमार जी खैर। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, क्योंकि बात करें इनकी राजनीतिक की तो कहीं ना कहीं इनकी जो अहम भूमिका रहती है। जिस प्रकार अगर बात करें पंचायत समिति सदस्य के रूप में भी इन्होंने जैसे चुनाव फाइट किया और यहाँ की जनता ने इनका मान सम्मान रखा और सरपंच पद की भी जिम्मेदारी दी। तो जानेंगे कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार हुए विकास कार्य, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो रमेश जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। इस चैनल का सबसे पहले तो जोहार नमन करता हूँ और जो दर्शक देख रहे हैं उसको भी जोहार नमन। तो रमेश जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं कि किस प्रकार राजनीतिक तो मेरे पहले से ही खेती कर रहा है, ज़्यादा राजनीतिक में नहीं आने का था। लेकिन सबसे पहले तो ये हर पंचायत में पहले बड़ी थी, 12-13 गांव की थी। तो हर गांव में घूमते थे हम, कई संस्थाओं से काम करते थे और लोगों की ज़्यादा समस्या थी, इसलिए फिर ज़्यादा धरनों पे नहीं जाते थे। तो लोगों की समस्या का समाधान हुआ तो फिर लोगों ने कहा कि सरपंच का चुनाव लड़ना है इसमें, तो चुनाव हम लड़े। मेरी रसीला देवी को चुनाव लड़ाया था हमने। उसके बाद जीते, 1 साल बाद फिर वापस चुनाव हुए तो लोगों ने कहा कि तेरे को पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है। तो मैंने फिर जनता का आभार व्यक्त किया कि चलो निर्दलीय लड़े। तो यूँ कर फिर कांग्रेस वाले आए, कांग्रेस वालों ने मेरे को टिकट दी। कांग्रेस पार्टी से यहाँ से मैंने पंचायत समिति सदस्य की सीट निकाली। यूँ करते करते फिर धीरे धीरे आगे सरकार ये आई वो आई। अब सरकार में जैसे ये सरपंच में सबसे ज़्यादा लोगों की बहुत समस्या रहती है। एक तो लाइट की समस्या, रोड चलने की समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो वहाँ बहुत समस्या है, शिक्षक नहीं है, कमरे नहीं है। वो ऐसे ऐसे हमने कई लड़ाई लड़ी, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर सके हम, क्योंकि नरेगा के काम हैं तो इतने का वो कराते हैं, जो बड़े बड़े काम हैं वो नहीं करा पाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब की बार देखा गया है कि जैसे जिस प्रकार पहले कोरोना काल के अंदर आपको समस्या का सामना करना पड़ा, फिर आप जैसे बता रहे हो कि जैसे टेंडर प्रक्रिया और उसमें कुछ फंड वगैरह नहीं आने के कारण मतलब जो लोगों की आशा और अपेक्षा थी कि किस प्रकार डेवलपमेंट किया जाए पंचायतों का, और जिस एक विचारधारा को लेके चले, तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा पे खरा नहीं उतर पाने के कारण भी मन में दुख चल रहा है। क्यों? हाँ, चल रहा है, दुख तो चल रहा है। ये पंचायत पूरी संभालना बहुत बहुत टाइट काम है। लोग क्या अब काम मांगते हैं, काम कैसे करें। अब सरकार ने ऐसे एक योजना बनाई है नरेगा में एक स्टेप बनाया है कि 20 काम से ऊपर होंगे तो ऑनगोइंग नहीं होंगे। आज 4 महीनों से मैं खुद बैठा हूँ, वह काम एक ही नहीं है। नरेगा से लोगों को कैसे शांत करके करना पड़ता है। क्या लोग तो कहते हैं काम करो काम, लेकिन सरकार ने वहाँ नरेगा के जो काम है, अभी मेरे पास 20 काम हैं लेकिन ऑनगोइंग नहीं हो रहे हैं। भाई एमआरआई नहीं उठ रहे हैं तो काम कैसे कराएं। क्या बहुत तकलीफ है, क्योंकि सरकार नए नए नियम निकालती है, इसलिए परेशान होते हैं। और लोग कहते हैं कि काम नहीं करते। काम करने का तरीका, अपन काम तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से आगे से नए नए नियम निकालते हैं तो उस नियम के अनुसार काम करना पड़ता है। तो सब ऐसे होता है तो सही काम नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार सरपंच संघ की जो कार्यकारिणी है और आपका जो एक संगठन है वो भी इस और कहीं ना कहीं जैसे इन मुद्दों को लेके चल रहा है, तो लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो क्या कहना चाहोगे? हमारे सरपंच संघ संगठन है, कोटड़ा में भी है, पूरे राष्ट्रीय सरपंच संघ के संगठन है। सभी हम लड़ रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। सब हम हर दिन व्हाट्सएप पे उसके ग्रुपों में देखते हैं, लड़ते हैं। लेकिन आगे वाले सुनते हैं लेकिन कम सुनते हैं। कोई अभी अपेक्षा नहीं है कि कोई धन आ जाए कोई आगे से ही हो। कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को अभी
नरेगा का काम था, तो नरेगा का काम तो अभी 3-4 महीनों से अभी पैसा डाला है। इसलिए क्या है कि लोग ज़्यादा परेशान हैं। और मैं तो सरकार को भी अवगत करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके इतने, अब 24-25, 25-26, 24-25, 25-26 का अभी बजट ही नहीं आया है। नरेगा जैसे मटेरियल का बिल लगा रखे हैं, तो सरपंच कहाँ से काम करेगा? जैसे बजरी लानी पड़ती है, पत्थर लाने पड़ते हैं। और सीमेंट वाले तो ठीक है, वहाँ से कंस्ट्रक्शन वाले दे देते हैं, लेकिन मजदूरों का पैसा गिट्टी लाना वो तो बहुत टाइट काम है। इसलिए सरकार से अवगत कराते हैं कि जितना हो सके इतना जल्दी पैसे डालें। तो बात करेंगे रमेश जी, आपने जिस प्रकार पंचायती राज की कड़ी को एक बड़ा नज़दीकी से देखा है, तो कहीं ना कहीं विकास है वो कहीं ना कहीं एक सरपंच पद की जिम्मेदारी रहती है। तो जिस प्रकार आपने बताया कि समस्याएं तो कई रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के रहते हुए भी अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत को विशेष तौर पर क्या देन रही, किस प्रकार हुए विकास कार्य तो हुए हैं, ऐसा अभी साल एक साल से थोड़ा ठप है, नहीं तो पहले कांग्रेस के राज में काम तो हुए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मोरसूसा बॉर्डर और वावरिया में 74 साल बाद पहली बार हमने लाइट लगवाई। 74 साल बाद, वहाँ कोई जंगल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन 74 साल पहली बार हमने लाइट लगवाई, वहाँ चालू करवाए। जानीवास में प्रयत्न किया, मतलब 70% लोगों की लाइट दिलाई है हमने। और काम भी किए, नहीं किए ऐसा नहीं है, काम तो जितने हो सके इतने हमने नरेगा के भी काम किए, वो किए, हेडपम्प लगाए। लेकिन हमको दुख ये है, काम तो वैसे पंचायत में पैसा आता है तो वो कर ही लेते हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट हमारे क्या शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे सरकार। हम ये मतलब कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, हम क्या किसी को ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले उसको ये अवगत कराना चाहें कि सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देवे सरकार। पंचायत में तो पैसा आएगा नहीं आएगा तो भी नरेगा के कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन शिक्षा पे अगर ध्यान देवे, मास्टर जहाँ नहीं है वहाँ शिक्षक लगाए, वहाँ स्कूलों की कमी है वहाँ स्कूल बनाए। आज स्कूलों की हालत ही देखो, अभी ये बारिश चालू हुई है, 4 महीने पढ़ाई नहीं होगी। अब पहले से ही नींव का बच्चों की कमज़ोर रहेगी तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। इसलिए हमारा सरकार को यही वादा है कि आगे कमरों के 2-2, 3-3 कमरे एक तो दे देवे, और जहाँ स्कूलों टीचरों की कमी है वहाँ अध्यापकों की पूर्ति करे, तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात बताई है रमेश जी ने कि जिस प्रकार कहीं ना कहीं शिक्षा की अहम भूमिका रहती है व्यक्ति के जीवन में, तो बच्चों का जो भविष्य निर्माण है वो एक विद्यालय से होता है। अगर विद्यालयों की स्थिति अगर जर्जर है तो वहाँ पे जिससे बरसाती टाइम में जो पानी टपकता है और बच्चों को अभिभावक भी भेजने से डरते हैं कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना ना हो, तो कहीं ना कहीं इनके मरम्मत कार्य वगैरह हो जाए या अन्य भवन वगैरह मिले तो कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार हो सकता है। तो रमेश जी बात करेंगे, ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं किसानों के प्रति किस प्रकार के आपका विकास रहा, क्या रुझान? किसानों के प्रति तो कोई विकास इतना नहीं रहा है। जैसे आगे से जैसे योजना है, जैसे ये कीट आएगा मक्का का, तो कल से हमारे ग्राम पंचायत में बांटने हैं। अगली बार भी कम आए थे 350, 380, अब की बार 405 आए हैं, तो भी नहीं होंगे, लेकिन 1-2 जनों के बीच में हम बांट के देंगे। 6,000 तो ज़्यादा एनी कर्जा किए हैं, तो वहाँ वो पानी है तो वो खेती करते हैं, और बांध है जानीवास का, उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन गेट खराब है, जैसे हमने ठीक किया लेकिन वो तो भी खराब हो जाता है, पानी किया कि बारिश में निकल जाता है। दूसरा तो कुछ इतना नहीं है। तो अब बात करेंगे युवाओं की, विशेष करके आप भी एक युवा होने के नाते युवाओं के प्रति क्या रुझान रहा, किस प्रकार की सहयोग रहा? युवाओं को तो बहुत रुझान है, युवाओं को बहुत ज़्यादा मेरे को जो सपोर्ट मिलता है वो युवाओं का ही मिलता है, बुजुर्ग का ज़्यादा इतना नहीं है। युवा सबसे ज़्यादा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। युवा कोटड़ा में कहो तो 50% युवा मेरे साथ है। वर्तमान में देखा गया है कहीं ना कहीं युवा नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होते जा रहे हैं। आप एक समाज सेवी होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो नशा मुक्त है, नशा जो है, नशा वो खराब चीज़ है, और नशा सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा मतलब नशे से दूर रहें, और ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देवे, पढ़ाई पे ध्यान देवे, बस ये कहना चाह रहा हूँ। रमेश जी, आपके पंचायत वासियों ने बड़ा आपका मान सम्मान रखा, आपको पंचायत समिति सदस्य के रूप में भी चुना, सरपंच पद की भी जिम्मेदारी आपको परिवार को मिली, तो क्या कहना चाहोगे क्षेत्रवासियों को और इलाका वासियों को? मैं पूरे पंचायत क्षेत्रवासियों को पूरी
पंचायत समिति क्षेत्र जो महाद, खोखरा और बेड़ादर सभी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे से जितना हो सका इतना मैंने लोगों पे बीच में रह के काम किया है और जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को जिस पोस्ट पे लोगों ने जो भेजा वहाँ तक मैंने क्या कि वहाँ आगे बीजेपी की प्रधान है और हमारे कई बार हमने जनरल हाउस में भी बोलते हैं लेकिन हमारी कम सुनते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। और जहर में भी काम किया, जहर में भी रोड कटिंग का काम किया मैंने, खुद के पैसे डाल के मैंने काम किया। और बेड़ादर में भी काम किया और जहर घाटी में भी काम किया मैंने, खुद के पैसे डाल के बहुत काम किया। और अभी एक जनरल हाउस हुई थी हमारी, मंत्री साहब भी थे, मंत्री साहब को भी अवगत कराया हमने, लेकिन मंत्री साहब 3 साल हो गए आज तक हमने एक शिकायत की 181 पे हमने एक शिकायत भी डाली, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला। 3 एक तार है यहाँ पे, तार नीचे पड़ी 3 साल से नीचे है, इतना अवगत कराया लेकिन आज बहुत है। और 2 साल से एक डीपी खराब है, एक 5 मिनट भी उस परिवार में लाइट नहीं गई है, लेकिन आज तक वो बदली नहीं है। मंत्री साहब थे, मंत्री साहब के सामने कहा, लेकिन मंत्री से कोई अधिकारी डरता नहीं है, इसलिए कुछ काम होता नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रमेश कुमार जी खेर, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में जिस प्रकार विकास है वो कहीं ना कहीं लोगों की आशा अनुरूप हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंड की जो आवश्यकता होती है पंचायतों को, वो समय पर भुगतान नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। तो रमेश जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार, नमन। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।